कॉपीराइट ये वर्ड सुनते ही शायद बहुत से लोगों के दिमाग में कोर्ट कचहरी, वकील, एडवोकेट, जज जैसी चीजें दिमाग में घूमने लगती होगी और कॉपीराइट स्ट्राइक वर्ड तो शायद किसी भी यूट्यूबर के लिए एक नाइटमेयर ही साबित होता है। खैर वैसे आज की इस वीडियो में हम किसी कायदे कानून की बात नहीं करेंगे दोस्तों, बल्कि एज यूजुअल कॉमिक्स और उनके सुपर हीरोज की ही बात करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक डोमेन सुपर हीरोज का। अब क्या होता है ये पब्लिक डोमेन सुपर हीरो, आप इन हीरोज को कैसे यूज कर सकते हैं, क्या आप कभी इन्हें कॉमिक्स, फिल्म या वेब सीरीज में यूज कर सकते हैं एक्स्ट्रा। तो इन सारी बातों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे दोस्तों। पर वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले कर लो यार। हम ऐसे ही कॉमिक्स, सुपर हीरो, एनिमे, एनिमेशन, फिल्म और वेब सीरीज से रिलेटेड वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो मैं हूं आपका होस्ट प्रणय और आप देख रहे हैं हाई बीपी टीवी। वैसे तो दोस्तों कॉपीराइट कैरेक्टर्स के ऊपर लीगल लड़ाई की न्यूज जब भी हम सुनते हैं तो उसमें तो हम उसकी वैल्यू मिलियन बिलियन डॉलर से नीचे तो सुनते ही नहीं, जिसका रीजन भी है। स्पेशली आज के समय में ये फिक्शनल कैरेक्टर्स किसी सोने की अंडा देने वाली मुर्गी से कम नहीं है। और जिनके पास पहले ये फिक्शनल कैरेक्टर्स थे पर आज के समय में नहीं है, उनकी दुख, पीड़ा और दर्द का अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो खुद मार्वल का ही था, जिसने अपनी माली हालत सुधारने के लिए स्पाइडरमैन, वेनम और घोस्ट राइडर जैसे कैरेक्टर्स और उसके साइड किक के साथ ऑलमोस्ट 900 कैरेक्टर्स को सोनी के हाथ सौंप दिए, जिसका पछतावा उन्हें तब हुआ जब अपने ही एवेंजर्स की टीम में स्पाइडरमैन को शामिल नहीं कर पा रहे थे। और फिर बाद में सोनी के साथ तगड़ी डील करने के बाद ही वो स्पाइडरमैन को एमसीयू में ला पाए। ठीक ऐसे ही किस्सा एक्स-मैन, डेयरडेविल और फैंटास्टिक फोर के साथ भी हुआ, जिन्हें भी एमसीयू में लाने के लिए कड़ी मशक्कत करना पड़ा और कुछ के लिए तो अभी भी किया जा रहा है। और भाई डीसी के दर्दनाक किस्से तो ना ही सुने तो बेहतर होगा। वार्नर ने तो इसे ऐसा वार्नर बना के रख दिया है जिसे वो हमेशा अपनी मर्जी से ही नचाता रहता है। तो देखा आपने कि इवन जो कैरेक्टर एग्जिस्ट भी नहीं करते उसके लिए कितना मारामारी है, कितने झमेले हैं, और जिसको बिना इजाजत के यूज करना मतलब अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने की तरह है। बट व्हाट इफ अगर इनमें से कोई एक सुपर हीरो या कैरेक्टर के लिए किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो। जी हाँ, आज के समय में भी ऐसे कुछ कैरेक्टर्स या फिर सुपर हीरोज हैं जिन्हें बिल्कुल मुफ्त में यूज किया जा सकता है बिना किसी कानूनी झमेले में पड़े, और जिन्हें टेक्निकली पब्लिक डोमेन सुपर हीरो या फिर कैरेक्टर्स कहा जाता है। और इस लिस्ट में बहुत सारे कैरेक्टर्स आते हैं, लाइक पूरी थॉर की यूनिवर्स, हरक्यूलिस, रॉबिन हुड, शेरलॉक होम्स, अलादीन, कोनान द बारबेरियन, टार्जन, जॉन कार्टर, पुराना वाला डेयरडेविल और इवन फेमस कार्टून कैरेक्टर लाइक बग्स बनी एंड विनी द पूह भी, जिसको आप किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। बस स्टोरी आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए। आई मीन अब इतना तो करना ही पड़ेगा भाई। पर कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनका स्टोरी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लाइक सुपरमैन। यस, यू हर्ड इट राइट, क्योंकि फर्स्ट यूएस कॉपीराइट लॉ के अनुसार वो कैरेक्टर्स कॉपीराइट के अंडर आएंगे जो 1940 के बाद आए हैं। तो इसके हिसाब से 1940 के पहले के सारे कैरेक्टर्स ऑटोमेटिकली पब्लिक डोमेन के अंदर आ गए थे। सो सिंस सुपरमैन की फर्स्ट कॉमिक्स 1938 में आई थी, सो इस लॉ के हिसाब से सुपरमैन एक पब्लिक डोमेन सुपर हीरो हो सकता था। बट एक दो इशू के बाद ही सुपरमैन को अपग्रेड किया गया, जिसके बाद वो डीसी का एक पेटेंट कैरेक्टर बन गया। सो टेक्निकली इस सुपरमैन को विदाउट कॉपीराइट कोई भी यूज नहीं कर सकता, बट इसको कर सकता है। पर ओपन फॉर ऑल होने के बावजूद भी इस सुपरमैन को आज तक किसी ने भी यूज नहीं किया है, बल्कि थोड़े चेंजेस करके अपना खुद का ही सुपरमैन बना लिया। लाइक मार्वल का इक्रिस, सेंट्री, हाइपेरियन, वंडरमैन, ग्लैडिएटर और ब्लू मार्वल सुपरमैन से काफी सिमिलर हैं। इसके अलावा ओमनीमैन और होमलैंडर के पास भी सुपरमैन के ही सिमिलर पावर्स हैं, पर वो इंस्टेड ऑफ इसे कम्प्लीटली यूज करने उन्होंने सुपरमैन से इंस्पायर्ड होकर अपने यूनिवर्स का पर्सनल सुपरमैन बना डाला, क्योंकि इन्हें ये तो पता था कि आज नहीं तो कल सुपरमैन को भी अपग्रेड करना ही पड़ेगा। और डीसी इसके बाद आए सारे लाल, हरे, नीले, पीले सारे सुपरमैन को पेटेंट कर डाला। तो कोई अगर पुराने सुपरमैन को यूज करके उसमें थोड़ा सा भी अपडेट किया तो वो कॉपीराइट लॉ के रडार में आ जाएगा। दैट्स व्हाई सुपरमैन का एक वर्जन पब्लिक डोमेन में होने के बावजूद भी उसे कोई भी यूज नहीं करता। वैसे सुपरमैन से ही इंस्पायर्ड होकर एक और कैरेक्टर बनाया गया था ब्लैक टेरर के नाम से, जो आज के समय में भी कम्प्लीटली ओपन कैरेक्टर है, जिसे कोई भी
कभी भी किसी भी रूप में यूज कर सकता है। वैसे पहले इसे ब्लैक सुपरमैन की तरह ही इंट्रोड्यूस किया जाना था, बट सिंस उस वक्त ही डीसी ने भी अपना एक ब्लैक सुपरमैन इंट्रोड्यूस कर दिया था, तो इस वजह से इसका नाम के साथ साथ इसका कॉस्ट्यूम में भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ा था। सुपरमैन के अलावा फैंटम भी एक ऐसा सुपर हीरो था जो एक समय के लिए पब्लिकली ओपन हो गया था, पर बाद में इसके राइट्स किंग्स फीचर ने अपने पास रख लिया। ऐसा कहा जा रहा है कि बाय 2035 ये कैरेक्टर एक बार फिर से पब्लिक डोमेन में चला जाएगा, पर तब तक तो न जाने और भी कितने नए कैरेक्टर्स आ जाएं। वैसे अगर अभी की बात करें तो इनके 3 कैरेक्टर्स द फैंटम, मैंड्रेक और आर्चिस के ऊपर इंडियन फिल्म और वेब सीरीज बन रही है, जिसका अपडेट मैं समय समय पर देता रहता हूँ। वैसे अब तक मैं जितने भी कॉपीराइट्स के बारे में बताया वो सारे यूएस के ही हैं, पर अगर अब इंडिया की बात करूँ तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में कॉमिक्स कैरेक्टर के लिए ऐसा कोई भी स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं है। बट सिंस इंडियन जुडिशरी सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि पब्लिशर मात्र धमकी देकर ही काम चला लेता है, और मेकर्स भी यही सोचते हैं कि भाई एक कैरेक्टर के लिए कौन अदालत में जाकर तारीख पे तारीख लेता रहे, उससे बेहतर है कि खुद कुछ नया क्रिएट कर लेते हैं। तो ये तो था दोस्तों आज का कॉपीराइट स्पेशल वीडियो। होप सो आपको आज का ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।